ठीक है। तो रिकॉर्डिंग मतलब ध्यान से निकल गए थे मेरे। तो फिर आगे आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे है कि उनके द्वारा यह बहुत ही आवश्यक कार्य हुआ, इसके साथ ही मनुष्य तत्व की सामान्य भावनाओं को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में आप देखेंगे कि जो कबीर थे कहीं ना कहीं उनके जो सेवक थे या फिर जो भक्त थे कहीं ना कहीं वो निम्न श्रेणी के थे या फिर मतलब निचली जातियों के थे। वही जनता में उन्होंने एक मिनट जनता में उन्होंने मतलब वो जो निचली जातियां थी, जो निम्न श्रेणी के लोग थे, उनमें आत्म गौरव, खुद के लिए गौरव का भाव जगाया और भक्ति के ऊंचे ऊंचे सोपान की ओर बढ़ने के लिए बढ़ावा दिया। उनका निर्गुण पंथ चल निकला कबीर का, जिसमें नानक, दादू, मलुकदास अनेक आदि संत हुए। वो आपको आगे प्रकरण 2 में संत काव्यधारा में देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर है कि कबीर तथा अन्य निर्गुण पंथी संतों द्वारा अंतर साधना में रागा में मतलब अनुराग मतलब इसमें अनुराग हो जाता है, भक्ति हो जाता है, प्रेम हो जाता है। अब सादा में रागात्मिका भक्ति और ज्ञान का योग तो हुआ, मतलब अनुराग, इसका मतलब अनुराग हो गया, फिर इसका रागात्मिका का मतलब होगा अनुराग या प्रेम। प्रेम, भक्ति और ज्ञान का योग तो हुआ इनके कबीर के में। अंतर साधना मतलब कि आंतरिक साधना। कहीं ना कहीं कबीर भी हठ योग पर बल देते थे, योग साधना पर बल देते थे। पर नाथ पंथियों की तरह इनकी साधना में प्रेम था, प्रेम और भक्ति था। आपको नाथ पंथियों की साधना में प्रेम और भक्ति नहीं दिखती। ठीक है। इनके साधना में आपको प्रेम, भक्ति और ज्ञान तीनों का योग दिखता है। पर कर्म की वही दशा रही जो नाथ पंथियों के यहाँ थी। पर कर्म, जैसे कि शुक्ल जी मानते हैं, आगे पिछले में देखा था कि जो नाथ पंथियों का कर्म था, वो लोग तीर्थाटन तीर्थाटन हो गया, बाकी जो भगवान की पूजा हो गया, मूर्ति पूजा, इस पे वो लोग बल बल नहीं देते थे। वो लोग कहते थे कि सिर्फ अपने अंदर जो साधना वही करते रहो। और आपको कबीर की अब यही होता है कि भी तीर्थ हो गया या फिर जो अच्छे कर्म होते हैं, अच्छे कर्म कुछ लोग अभी कर्म करने के लिए भगवान की पूजा करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, व्रत करते हैं। तो इन सब कर्मों पे कहीं न कहीं कबीर में भी वही चीजें थी जो नाथपंथियों में थी। वो भी व्रत उपवास पे को अपेक्षित मानते थे, तीर्थाटन को अपेक्षित मानते थे। कहीं न कहीं आपको कबीर के यहाँ भी वही दिखता है। तो वही शुक्ल जी कहते हैं कि कर्म की दशा वही रही जो नाथपंथियों के यहाँ थी। ये आप कर सकते हैं। ये भी पूछ सकता है एनएनटीए कि नाथपंथी और कबीर में कहीं न कहीं जो कैसा क्या समानता है। तो एक अंतर साधना हो जाएगा, आंतरिक साधना, दूसरा कर्म। ठीक है? ये शुक्ल के अनुसार है। इन संतों ने ईश्वर के ज्ञान स्वरूप और प्रेम मतलब इन संतों के ईश्वर ज्ञान स्वरूप और प्रेम स्वरूप ही रहे, धर्म स्वरूप नहीं हो पाए। आप देखेंगे जो संत काव्य है उसमें आपको ज्ञान मिलता है, प्रेम मिलता है। पर वहां पे कहीं ना कहीं धर्म, वो लोग दोनों विष्णु सेन जितने धर्म थे सबको एक समान मानते थे, कहते थे सबका ईश्वर एक है, सब लोग एक ही हैं। वही बात है कि आपको ना क्या कहते हैं, कबीर के यहाँ संत काव्य में धर्म नहीं में दिखता। तो वही बात है, ये लोग धार्मिक भावना का क्या कहते हैं की उपेक्षा करते थे, लोग धर्म को नहीं मानते थे। तो शुक्ल ये लिखते हैं कि इन सत्यों के ईश्वर ज्ञान स्वरूप और प्रेम स्वरूप ही रहे, धर्म स्वरूप नहीं हो पाए। और यही आपको, अगर आप जाएंगे नाथों में, तो आपका प्रेम स्वरूप भी नहीं रहेगा, धर्म स्वरूप, वहां पे सिर्फ ज्ञान स्वरूप रहेगा। ठीक है। इसके बाद अब आगे हैं तो ईश्वर के धर्म स्वरूप को लेकर, उस स्वरूप को लेकर जिसकी रमणीय व्यक्ति लोक की रक्षा और रंजन में होती है, प्राचीन वैष्णव भक्ति मार्ग की मतलब कि जो धर्म स्वरूप की बात आती है, वहां पे आपको वैष्णव भक्ति मार्ग की, वैष्णव की आपको राम भक्ति शाखा दिखती है। और कृष्ण भक्ति शाखा केवल प्रेम स्वरूप, मतलब शुक्ल की ये सब जो है शुक्ल के अनुसार है। इसमें मतलब बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं शुक्ल जी ने कबीर को एकदम उपेक्षित किया है। तो वही बात आप देखेंगे। उसके बाद वो राम भक्ति की शाखा के प्रति शुक्ल जी का आकर्षण बहुत ज्यादा था। और कृष्ण भक्ति शाखा को वो केवल श्रृंगारिक काव्य मांगते हैं, मतलब कि सिर्फ श्रृंगार के लिए, या फिर उसमें आपको ज्ञान नहीं मिलता। तो वहीं यहाँ पर देखेंगे शुक्ल जी लिखे हैं कि जो राम भक्ति शाखा को शुक्ल जी मानते हैं, जिसमें धर्म स्वरूप के रूप को चर्चा हुई है, लेकिन जो कृष्ण भक्ति शाखा उसको केवल प्रेम स्वरूप ही मानते हैं शुक्ल जी। तो यहाँ आपको वो कृष्ण शुक्ल जी का जो एकाकीपन यहाँ पर दिख जाता है, जो राम भक्ति शाखा को लेके है। तो आप उसको मतलब, लेकिन ये है, ये महत्वपूर्ण आ सकता है। देखिए, पहली बात, आपको कबीर में क्या मिलता है? कबीर में आपको ज्ञान स्वरूप और प्रेम स्वरूप दोनों मिलता है, पर धर्म स्वरूप नहीं मिलता है। राम भक्ति शाखा में आपको धर्म स्वरूप मिलता है। आपको राम भक्ति सागर में शुक्ल जी का धर्म स्वरूप भी हो जाएगा, प्रेम स्वरूप भी हो जाएगा, ज्ञान स्वरूप भी हो जाएगा। राम भक्ति सागर में प्रेम भी, ज्ञान भी और धर्म भी। जबकि कृष्ण भक्ति सागर को केवल प्रेम मानते हैं। ठीक है। ये लोग एक बार पैरा ध्यान से देख लीजिएगा।
ये सवाल आ सकता है। उसके बाद फिर उसके बाद आगे शुक्ल जी लिखे थे शुरू में कि साधना के जो तीन अवयव कर्म ज्ञान और भक्ति कहे गए, वे सब काल पाकर दोषगत हो सकते हैं, कि मतलब काल और मतलब समय के अनुसार उसमें अंतर आ सकता है, उसमें दोष हो सकते हैं। कर्म अर्थ शून्य विधि विधानों से निकम्मा हो सकता है। कर्म मतलब जिसका कोई ऐसे कोई विधि विधान जिसका कोई अर्थ ही नहीं है, उसका कोई मतलब निरर्थक है, उससे कर्म आपका निकम्मा हो सकता है। ज्ञान रहस्य और गुण की भावना से पाखंडपुर हो सकता है। जो ज्ञान है उसमें अगर रहस्य आ गया, जो आंतरिक भावना हो गई, उससे पाखंडपुर हो सकता है। जो कि सिद्धों और नाथों में था कि वो लोग अपने आंतरिक साधना से, अपने ज्ञान से रहस्य पैदा करते थे, जिससे जनता उनकी तरफ आकर्षित होती थी, और ये लोग पाखंडियों की तरह सारे अंधविश्वासों की ओर बल देते थे। फिर भक्ति इंद्रिय प्रयोग की वासना से कलुषित हो जाती है। अगर भक्ति है लेकिन अगर आप अपने इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, उनको नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं, तो आपकी भक्ति भी वासना से कलुषित हो सकती है। भक्ति की निष्पत्ति श्रद्धा और प्रेम के योग से होती है। शुक्ल जी आप, टिपिकल शुक्ल जी, ये भक्ति की निष्पत्ति श्रद्धा और प्रेम के योग से होती है। जहाँ श्रद्धा या पूज्य बुद्धि का अवय जिसका लगाव धर्म से होता है, छोड़कर केवल प्रेम लक्षणा भक्ति ली जाएगी, वहां अवश्य विलक्षणता से ग्रस्त हो जाएगी। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कहीं ना कहीं, एक मिनट, कहीं कृष्ण भक्ति शाखा की ओर शुक्ल जी का वो है, देखिए यहाँ पे है, कहते हैं भक्ति की निष्पत्ति श्रद्धा और प्रेम के योग से होती है। जहाँ श्रद्धा या पूज्य बुद्धि का अवय जिसका लगाव धर्म से होता है। श्रद्धा का अवय मतलब श्रद्धा का जो लगाव है वो धर्म से होता है, छोड़कर केवल प्रेम लक्षणा भक्ति ली जाएगी। मतलब शुक्ल ये कहना है कि जहाँ श्रद्धा को हटा के सिर्फ प्रेम लक्षणा भक्ति हो जाएगी, वहां वो अवश्य ही विलासिता से ग्रस्त हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये कृष्ण भक्ति शाखा की तरफ संकेत कर रहे हैं शुक्ल जी, क्योंकि कृष्ण भक्ति शाखा को वो प्रेम स्वरूप मानते हैं। ठीक है, फिर हम आगे देखते हैं। तो आप लोगों को समझ आ रहा है ना? हाँ हाँ। क्लियर है? नहीं होगा तो पूछ लीजिएगा आप लोग। इसके आगे कि इस, ठीक है। ठीक है, इस दृष्टि से यदि हम देखें तो कबीर का ज्ञान पक्ष तो रहस्य और गुह की भावना से विकृत मिलेगा। उनके ज्ञान पक्ष में आपको रहस्य मिलता है कहीं ना कहीं। अगर हम लोग कबीर की वानियाँ या फिर उनके पद पढ़ते हैं तो हमको वहाँ रहस्य दिखता है। कुंडली भेदन हो गया, षट चक्र भेदन, कुंडली हो गया, फिर जो है अजर शून्य चक्र हो गया, तो कहीं ना कहीं आपको वहाँ मिलेगा। कबीर में आपका ज्ञान पक्ष में आपको रहस्य और आंतरिक भावना मिलती है, आप सब जानते हैं जो अच्छे से मतलब जो पढ़ा होगा। तो कबीर का ज्ञान पक्ष तो रहस्य और गुह की भावना से विकृत है, इसमें आपको इसका मतलब मिलेगा। पर सूफियों से प्रेम तक उन्होंने लिया, वह सूफी के चाहे काम काम वासनाग्रस्त हुआ हो, पर निर्गुण पंथ में अविकृत रहा। मुझे कहना है कि इनके ज्ञान पक्ष में रहस्य और गुह की भावना से आपको विकृत मिलेगा या फिर कुछ गलतियां मिलेंगी। पर जो प्रेम तत्व जो सूफियों से उन्होंने लिया, उसमें सूफियों के यहाँ काम वासना मतलब थी, पर निर्गुण पंथ के प्रेम तत्व में काम वासना कोई स्थान नहीं था। ये चीज यहाँ पे है। यह निस्संदेह प्रशंसा की बात है। चलिए ठीक है। उसके बाद फिर वही बात, तो फिर यहाँ पे कृष्ण भक्ति शाखा को वो फिर की ओर संकेत कर रहे हैं कि वैष्णवों की कृष्ण भक्ति शाखा ने केवल प्रेम लक्षणा भक्ति ली। वो दोबारा फिर रिपीट किए शुक्ल जी, ऊपर वाला। फल ये हुआ कि उसने अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जगाई। वही देखिए, दो बात वहां का के फिर यहाँ दोनों को जोड़ दिए। ठीक है, कृष्ण भक्ति शाखा को वो विलासिता या फिर अश्लील विलासिता की बात करते हैं, क्योंकि शुक्ल जी के अनुसार कृष्ण भक्ति सागा में केवल 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 प्रेम स्वरूप है। भक्ति का जो स्वरूप है केवल प्रेम स्वरूप है, इसलिए वो कृष्ण भक्ति शाखा को अश्लील व्यवस्था की प्रवृत्ति के बारे में कहते हैं। ठीक है, फिर राम भक्ति शाखा में भक्ति, वो जो ऊपर बोले थे कि राम भक्ति शाखा में भक्ति सर्वांग पूर्ण रही, इससे वह विकृत ना हो पाई। शुक्ल जी का लगाव था राम भक्ति शाखा से। तुलसी की भाव भक्ति पद्धति में कर्म और ज्ञान का पूरा सामंजस्य और समन्वय रहा। ठीक है, उनके में आपको कर्म और ज्ञान का सामंजस्य दिखता है शुक्ल जी में। इधर आजकल अलबत्त कुछ लोगों ने कृष्ण भक्ति शाखा के अनुकरण पर उसमें भी माधुर्य भाव का मतलब शुक्ल जी का कहीं ना कहीं वो यहाँ कहते हैं कि आजकल कृष्ण भक्ति की शाखा पे कुछ लोग तुलसी में भी मधुर भाव या फिर मधुर मधुर भावना से जो होता है उसका रहस्य घुसाने का किया है, जिससे सखी संप्रदाय निकल पड़े। तब सखी संप्रदाय के प्रवर्तक हरिदास थे। ठीक है, इसमें आपको सखी संप्रदाय में आपको शुक्ल सिंह सर यही मिलेगा कि तुलसी या फिर राम भक्ति में वो लोग मधुर भाव का भी उद्योग करते हैं। तो वही सखी संप्रदाय है। और राम की बाकी ठीक है, राम की तिरछी चितवन और बाकी अदा गीत गाए जाने लगे, पर आप लोग मेरे यहाँ देख लीजिए, सखी संप्रदाय में आपको राम भक्ति में मधुर भाव मिलता है। ठीक है, और इसके प्रवर्तक हरिदास थे।
ये समान भक्ति में एक ऐश्वर्यवाद में एक ही ईश्वर के नाम पे चला, जो निर्गुण पंथ है, का एक अनिश्चित स्वरूप लेकर खड़ा हुआ, जो कभी ब्रह्म ब्रह्म की ओर ढलता था, कभी पैगंबरी खुदावाद की ओर। क्योंकि आप कबीर के यहाँ देखेंगे वहां पे कहीं ना कहीं ब्रह्म की बात है और खुदा की बात भी है। तो वही शुक्ल जी कहते हैं कि आप कभी कभी ब्रह्म की ओर जाता था, कभी खुदा की ओर जाता था। यह निर्गुण पंथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है। इसमें ली जाने सबसे पहली प्रवृत्ति जो लक्षित हुई, वो लक्षित जो सबसे पहली प्रवृत्ति जो शुक्ल जी बताते हैं निर्गुण पंथ की, वह ऊंच नीच और जाति पाति के भाव का त्याग। आपको कबीर के यहाँ फिर बाकी संतों के यहाँ आपको ऊंच नीच का और जाति पाति का विरोध दिखता है। ठीक है। और ईश्वर की भक्ति के लिए मनुष्य मात्र के समान अधिकार, और जो ईश्वर की भक्ति थी वो कहीं न कहीं जाति पाति या फिर उच्च नीचता पे नहीं थी, वो सब मनुष्य एक समान थे और सब मनुष्य ईश्वर की भक्ति एक समानता पे कर सकते थे। ठीक है। इस भाव का सूत्रपात भक्ति मार्ग के भीतर महाराष्ट्र के मध्य देश में नामदेव रामानंद जी के द्वारा हुआ। जो ये दोनों हाँ, जो ये दोनों भाव थे, क्या ये ऊंच नीच जाति-पात का भाव का त्याग और ईश्वर की भक्ति के लिए मनुष्य मात्र के समान अधिकार का स्वीकार था। ये दोनों आपको नामदेव और रामानंद जी के यहाँ मिलता है। ठीक है। और जो ये संत काव्य या फिर कबीर आदि को संत कहने की परंपरा चली पड़ी, कहीं न कहीं वो नामदेव के यहाँ से मिल नामदेव के यहाँ से चलती है, क्योंकि ऐसा कहा कि जो नामदेव लोग थे इनको संत कहा जाने लगा। तो इनकी जो प्रवृत्ति जो संत नामदेव की जो की प्रवृत्ति या फिर लक्ष्य को जो जो लोग चलने लगे उनको भी संत कहा जाने लगा। ठीक है। इसके बाद फिर महाराष्ट्र में नामदेव का जन्म संवत जन्म काल शक संवत क्या है ये 1192 है ना ये। हाँ 1192 है। नामदेव का जन्म काल शक 1192। हाँ, नामदेव का जन्म काल शक संवत उनका जन्म काल दिया है। और मृत्यु काल 1272 प्रसिद्ध है। ये दक्षिण के नरुशिवनी सतारा जिला के दर्जी थे। पीछे पंढरपुर के विठोबा विष्णु भगवान के मंदिर में भगवत भजन करते हुए अपना दिन बिताते थे। एक सवाल ये आता है ना कि भारत में भक्ति जो भक्ति आंदोलन की नींव या फिर इसका शुरुआत कहाँ से हुई। तो भारत में भक्ति आंदोलन भक्ति की नींव और उसकी शुरुआत पंढरपुर से। ये इसका ये आंसर होता है, तो इसको आप लोग ध्यान से लिख लीजिए। पंढरपुर। ये सवाल आता है कि भारत में भक्ति आंदोलन की नींव कहाँ से पड़ी या फिर उसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो पंढरपुर पंढरपुर से, वो जो जन्म जो स्थान है वो पंढरपुर है। पंढरपुर। इसको आप लोग लिख लीजिए या फिर मतलब कहीं भी बस इसको थोड़ा सा वहीं पे ऊपर लिख लीजिए। ये सवाल आता रहता है। ठीक है। ये नामदेव के बारे में है। तो पीछे पंढरपुर के विठोबा के मतलब में वो भगवत भगवत भजन करते थे। कहीं न कहीं पहले सगुण भक्ति करते थे, पर जब बाद में ज्ञानदेव के संपर्क में आए तो फिर निर्गुण भक्ति करने लगे। तो आगे आपको मिल जाएगा। फिर महाराष्ट्र के भक्तों में नामदेव का सबसे पहले स्थान आता है। महाराष्ट्र में हाँ ठीक है। इन हिंदी रचनाओं में एक विशेष बात ये है, कुछ तो सगुण उपासना से संबंध रखती है, कुछ निर्गुण उपासना से। ठीक है। फिर इसमें सावधान के लिए समय परिस्थिति की ओर ध्यान देना आवश्यक है। आदिकाल के ठीक है। फिर ये है कि नामदेव के समय ही प्रसिद्ध ज्ञान योगी ज्ञानदेव हुए, जिन्होंने अपने गोरख की शिष्य परंपरा में बताया ज्ञानदेव का परलोकवास। ठीक है। ये है कि जो शुरू में था कि नामदेव सीधे साधे सगुण भक्ति मार्ग पर चले जा रहे थे, पर पीछे उस नाथपंथ के प्रभाव के भीतर भी ये लाए गए जो अंतर्मुख साधना यानी आंतरिक साधना तथा सर्वव्यापक निर्गुण ब्रह्म, जो हम तक कि ब्रह्म हर जगह व्यापक ब्रह्म घट घट में व्यापक है, कि साक्षात्कार को ही मोक्ष का मार्ग मानता था, लाने वाले थे ज्ञानदेव। पहले ये सगुण भक्ति करते थे। इस मंदिर विष्णु भगवान के मंदिर में विठोबा भगवान का पूजा पाठ करते थे। पर जब ज्ञानदेव के संपर्क में आए तो उनको ज्ञानदेव इनको नाथपंथियों के अनुसार जो अंतर्मुख आंतरिक साधना थी और हर घट में ब्रह्म विद्यमान है सब समझा के उनको मतलब बताएं कि ये मोक्ष का मार्ग यही है, अंतर्मुख साधना और सर्व व्याकर निर्गुण ब्रह्म भी मोक्ष का मार्ग है। तो सगुण उपासना से उनको निर्गुण उपासना की ओर कौन लेके आए, ज्ञानदेव लेके आए। तो ये भी आप लोग नोट करिएगा कि नामदेव पहले सगुण उपासना करते थे, बाद में ज्ञानदेव के संपर्क में आने के बाद निर्गुण उपासना करने लगे। ठीक है। इतना ध्यान रखिएगा। इसके बाद फिर ये यहाँ पे एक कहानी है जिसमें नामदेव को ठीक है एक बार पढ़ लेते हैं कि एक बार ज्ञानदेव ने साथ इसको समझाएंगे नहीं। एक बार ज्ञानदेव ने साथ लेकर तीर्थ यात्रा को निकले। मार्ग में अपने प्रिय विग्रह विठोबा भगवान के वियोग में पता क्योंकि सगुण उपासना करते थे। सगुण उपासना में क्या था कि आपको एक गुण यानी आपको एक रूप मतलब उनका निर्गुण निराकार ब्रह्म नहीं था, एक सगुण था, यानी कि मूर्ति थी, तो बिना मूर्ति की पूजा नहीं कर पाते थे।
तो मार्ग में ये अपने प्रिय विग्रह विठोबा भगवान के वियोग में व्याकुल रहा करते थे। ज्ञानदेव इन्हें बराबर समझाते थे कि भगवान क्या एक ही जगह है, वे तो सर्वत्र सर्वव्यापक है। वही जो है सर्वव्यापक व्यापक निर्गुण ब्रह्म की अवधारणा। यह मोह छोड़ो, तुम्हारी भक्ति अभी एकांगी है, मतलब एक ही ईश्वर पे या फिर एक ही जगह टिकी हुई है। जब तक निर्गुण पक्ष की अनुभूति तुम्हें ना होगी तब तक तुम पक्के ना होगे। मतलब यानी कि पक्के संत या फिर पक्के मनुष्य जो भी होगी वो ना होगे, कहीं तुम्हें मोक्ष नहीं मिलेगा। ज्ञानदेव की बहन मुक्ताबाई के कहने पर एक दिन संत परीक्षा हुई। जिस गांव में यह संत मंडली उतरी थी उसमें एक कुम्हार रहता था। मंडली के सब संत चुपचाप बैठ गए। कुम्हार घड़ा पीटना लेकर सिर पर जमाने लगा। चोट पर चोट खाकर भी कोई विचलित ना हुआ। पर जब नामदेव की ओर बढ़ा तो बिगड़ खड़े हुए। इस पर वो कुम्हार बोला, नामदेव को छोड़कर और सब घड़े पक्के हैं। बेचारे नामदेव कच्चे घड़े ठहराए गए। इस कथा से स्पष्ट लक्षित हो जाता है कि नामदेव को नाथ पंथ के योग मार्ग को प्रवृत्त करने के लिए ज्ञानदेव की तरफ तरफ प्रयत्न होते थे। मतलब ज्ञानदेव बार बार प्रयत्न करते थे कि नामदेव निर्गुण पंथ की ओर आ जाए या फिर उसका फिर सिद्ध और योगी निरंतर अभ्यास करके ठीक है। नामदेव किसी गुरु से दीक्षा लेकर सद भक्ति में प्रवृत्त नहीं हुए थे। अपने ही हृदय के स्वरूप देखो ज्ञान देव। अब हमें नहीं पता जो ये बिन गुरु हो ही ना ज्ञान, ये किसकी पंक्ति है? इन्हीं की पंक्ति है ज्ञान देव की? किसी को पता है? किसी को पता है इस बारे में पंक्ति किसकी है? अब एक अब नहीं पता ये इनकी पंक्ति है या फिर ये कहे हैं या फिर शुक्र जी ऐसे डाल दिए हैं, तो हम इसका कुछ श्योर नहीं है। तो वही मतलब समझाते थे कि तुमको एक गुरु की आवश्यकता है, उसके बिना तुम्हें ज्ञान नहीं मिलेगा। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि निर्गुण जो पंथ था या फिर जो नाथों का पंथ था उसमें गुरु शिष्य परंपरा चली आती थी। तो वहाँ पे गुरुओं का होना बहुत महत्वपूर्ण होता था। वह ज्ञानदेव बार बार नामदेव को समझाते थे। जैसे कि संतों के बीच निर्गुण ब्रह्म के संबंध में जो कुछ कहा सुना जाता है, ईश्वर प्राप्ति की जो साधना बताई जाती है वो किसी गुरु को सिखाई होती है। मतलब निर्गुण ब्रह्म में जो निर्गुण क्या कहते हैं, निर्गुण संत है, उनके कहीं ना कहीं वहाँ उन लोग की जो ईश्वर प्राप्ति की साधना होती है कोई गुरु सिखाता है तभी वो लोग अपने आप उसको साधते हैं। तो ये सब हो गया। तो परमात्मा के शुद्ध निर्गुण स्वरूप के ज्ञान के लेके ज्ञानदेव का आग्रह बढ़ता गया। गुरु के अभाव कारण किसी प्रकार नामदेव में परमात्मा की अ, ठीक है। शालिनी, हाँ, ये जो लाइन थी ना, बिन गुरु होए ना हाँ, ज्ञान, हाँ, हाँ, ये रामचरितमानस की है। हाँ, ठीक है। तो मतलब ये शुक्ल जी इसको बस तुलसीदास यहाँ जी पे ने मतलब लिखी है। समझाने के लिए उद्धृत हाँ, किए हुए हैं यहाँ पे। हाँ, ठीक है, बस मतलब ऐसे ही थोड़ा सा ले हम लिया वहां से। हाँ तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे बस। ठीक है, इसको मतलब नहीं है, बस इसको यहाँ समझाने के लिए उद्धृत किए हैं यहाँ पे। फिर बाद में आखिर क्या कहते हैं, नामदेव निर्गुण पंथ हो जाते हैं। वो गुरु की क्या कहते हैं एक गुरु को अपना लेते हैं। तो जो ये है जो नामदेव गुरु थे वो विशोबा खेचर या खेचरनाथ नामक एक एकांत पंथी जो इनके गुरु थे। और इस बार ये पेपर में आया था सवाल और हम गलत करके आए थे। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। नामदेव गुरु विशोबा खेचर या खेचरनाथ थे। ठीक है। और ये फिर आपके नामदेव के यहाँ ये वाला कथन पूछता है कि मन मेरी सोई तन मेरा धागा, खेचर जी के नाम के चरण पर नाम सिंपी लागा ये। और ये वाला भी आता है, सुफल जन्म मोको गुरु कीना, दुख विषाद सुख अंतर ही ना, ज्ञान दान मोको गुरु दीना, राम नाम बिन जीवन हीना। ये दोनों पंक्तियां पूछती रहती है इनकी। ठीक है, तो देख लीजिए। मतलब बस नामदेव यहाँ पे इतना रखेंगे कि नामदेव पहले सगुण पास में भक्ति करते थे, ज्ञानदेव के संपर्क में आके वो निर्गुण पास में भक्ति करने लगे। और एक मतलब एक गुरु से वो उन्होंने दीक्षा ली, उसके गुरु का नाम विशोपा खेचर था। सिर्फ आपको यही दो चार चीज देखनी है। और जो भक्ति की शुरुआत मानी जाती है कहीं ना कहीं नामदेव से मानी जाती है। और जो संत नाम कहने का प्रचलन है, जो संत कबीर संत दादू, ये जो संत जो चीज है, जो संत शब्द है, ये जो कहने का प्रचलन है, कहीं ना कहीं नामदेव की जो है ना कि जो नामदेव की जो प्रवृत्तियां थी या फिर इनके जो इनके नामदेव की निर्गुण उपासना थी उस पे जो चला, मतलब उसको जिसने जिसने स्वीकारा उनके आगे संत रखने का प्रचलन चलने लगा। तो कहीं ना कहीं संत यहीं से नामदेव से संत शब्द का प्रयोग होने लगा लोगों पे। ठीक है। नामदेव आपको ये देखना और ऊपर आप लोग ये पंडरपुरा याद कर लीजिएगा, ये वाला। यहाँ से भारत में भक्ति की शुरुआत या फिर कुछ ऐसे सवाल आता है जिसमें पंडरपुर उसका वो रहता है, बता देंगे जब क्वेश्चन पूछेंगे तो। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि बाकी फिर इसमें कुछ ये नहीं है इधर। ये वाला कथन रामानंद जी का है, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि की बजे हरि का, वही यहाँ पे रामानंद का है। तो
ये सब जो ये वाला भी नामदेव का पूछता है। दशरथ रायनंद राजा मेरा रामचंद्र, प्रणवय नामा तत्व रस अमृत पीजे। और एक बार इनका ये भी पूछता है कि माई न होती बाप न होते, कर्म न होता काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते, कौन कहाँ से आया। ये सब दो चार पंक्तियां हैं शुक्ल जी की किताब से ही, इनके बारे में इनकी वाली पूछते रहते हैं कि नामदेव की है। उसके बाद फिर आपका ये वाला भी कि पांडे तुम्हारी गायत्री लोदे खेत खाती थी। और फिर हिंदू अंधा तुर्को काना दो तेनी ग्याय सयाना। और फिर हिंदू पूजे देहरा मुस्लिम मसीद, नाम न सेविया जह देहरा नम मसीद। मतलब जो जो हम ये सब बता रहे हैं कहीं ना कहीं पूछी हुई पंक्तियां हैं। तो आप लोग एक बार इसको नोट कर लीजिए या फिर अंडरलाइन कर लीजिए किताब में ही। तो ये नामदेव की सब पूछी हुई पंक्तियां हैं जो बार बार परीक्षाओं में आती रहती हैं। हाँ, फिर हाँ, देखेंगे कि सगुण उपासक भक्त भगवान के सगुण और निर्गुण दोनों रूप मानता है। पर भक्ति के हाँ देखो, जो सगुण उपासक भक्त कहीं ना कहीं हाँ वो सगुण और निर्गुण दोनों को स्वीकार करता है कि कहीं ना कहीं आप देखेंगे जो लोग पूजा करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, वो लोग भी कहीं ना कहीं मानते हैं कि भगवान हर जगह है, कि भगवान हर हर जीव में है। पर भक्ति के लिए सगुण रूप, लेकिन जो भक्ति करते हैं उसके लिए मूर्ति पूजा या फिर सगुण रूप ही स्वीकार करता है। निर्गुण रूप ज्ञान मानने के लिए छोड़ दिया जाता है। ठीक है। पर सब सगुण मार्गी भक्त भगवान के व्यक्त रूप के साथ साथ उसे अव्यक्त और निर्विशेष रूप का भी निर्देश करते हैं। जो बोध गम्य तो जिसका बोध नहीं हो सकता, जो निर्गुण रूप है और जिसका मतलब हम लोग उसको बोध नहीं कर पाते, उसका मतलब उसकी साधना है, फिर उसको मानते तो है सगुण मार्गी, पर जो भक्ति करते हैं वो सगुण रूप की ही करते हैं। ठीक है। नामदेव की रचना में बात साफ दिखाई पड़ती है कि सगुण भक्ति के पदों की भाषा तो ब्रज या परंपरागत काव्य भाषा है। पर निर्गुण भाषा, यहाँ भाषा की बात होती है, जो सगुण भक्तियों की भाषा बताते हैं वो ब्रज या परंपरागत काव्य भाषा है। ठीक है। लेकिन जो निर्गुण है, निर्गुण संतों की वानियां हैं, उनकी भाषा नाथ पंथियों द्वारा गृहीत खड़ी बोली या सदुकड़ी भाषा। आपको संतों की भाषा में खड़ी बोली या फिर सदुकड़ी भाषा मिलती है। ठीक है। उसके बाद नामदेव की रचना पर कि निर्गुण पंथ के लिए मांग निकालने वाले नाथ पंथ की योगी और भक्त नाम। हाँ, फिर आगे ये हो जाता है कि निर्गुण पंथ कहाँ शुरू होता है। निर्गुण पंथ के लिए मांग निकालने वाले नाथ पंथ के योगी थे, नाथ के थे, और भक्त नामदेव थे। यहीं से निर्गुण संप्रदाय या फिर निर्गुण शाखा चल पड़ी। जहां तक पता चलता है कि निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीर, मतलब निर्गुण मार्ग मुख्य रूप से आपको कबीर के यहाँ से मिलता है, पर कहीं ना कहीं जो आधार था वो आपको नाथ पंथ के योगी और भक्त नामदेव में मिलता है। हाँ, ठीक है। लेकिन ये पूछता है कि एक इसका कथन है कि निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवक्ता कबीर दास ही थे। तो ये कथन शुक्ल जी का है। उन आधार भले ही नाथ पंथ की होगी और भक्त नामदेव ने तय किया हो, पर जो विशेष रूप से अभिव्यक्ति या विशेष रूप से इसका प्रचलन शुरू हुआ वो कबीर के यहाँ से हुआ। जिन्होंने एक और तो स्वामी रामानंद के शिष्य होकर भारती, देखो आप कबीर के बारे में, रामानंद के शिष्य थे कबीर, तो इसमें अद्वैतवाद की कुछ स्थूल बातें ग्रहण की। दूसरी ओर योगियों और सूफी फकीरों के संस्कार प्राप्त किए। योगियों से आपका जो आपका हठ योग या फिर निर्गुण वाला हो जाता है, और सूफी सूफी फकीरों से क्या लिया उन्होंने, सूफियों से क्या लिया कबीर ने, बताइए कोई। प्रेम तत्व। हाँ। प्रेम तत्व लिए। हाँ, तो सूफियों से आपको प्रेम तो मिलता है कुछ नहीं, ठीक। हाँ विकास बोलो। नहीं, गलती से हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, तो सूफियों से प्रेम तत्व मिलता है, और योगियों से कहीं ना कहीं जो हठियों की साधना हो गई या फिर आंतरिक साधना हो गई, अंतर साधना, वो योगियों से लिया। सूफियों से प्रेम तत्व लिया। वैष्णव से उन्होंने अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद लिया। और इसी से उनके तथा निर्गुण वाद वाले दूसरे संतों के वचनों में कहीं ना कहीं भारतीय अद्वैतवाद की झलक मिलती है। देखो, पहले याद रखो, अद्वैतवाद से आपको वहाँ भारतीय अद्वैतवाद मिलता है। ठीक है। उसके बाद योगियों से उनको उनकी अंतर साधना मिलती है। फकीरों से प्रेम तत्व मिलता है। वैष्णव से अहिंसावाद प्रपत्तिवाद मिलता है। और पिछले पेज में था कि उन्होंने वेदांत, भारतीय जो वेदों से भी कहीं ना कहीं अपनी सामग्री एकत्रित की है। तो जो चार पांच चीजें हैं ना, इनको आप लोग एक जगह लिख लीजिएगा, क्योंकि सवाल ये पूछता रहता है जो ये है शुक्ल क्या कहते हैं कबीर ने अपना जो सब कहाँ से ग्रहण किया, कहाँ कहाँ से, ये सवाल आता रहता है। ठीक है। तो वही बात है कि जो हमारे निर्गुण है, निर्गुण संत हैं, उनके में क्या, उनकी रचना में क्या मिलता है, भारतीय तत्व की झलक मिलती है। योगियों के नाड़ी चक्र की जो अंतर साधना है, षट चक्र भेदन है। सूफियों के प्रेम तत्व मिलता है। और कहीं पैगंबरी कट्टर खुदावाद,
और ना खुदाबाद और कहीं अहिंसावाद की। सब आपको क्या मिलता है? तो शुक्ल जी कहते हैं आतंक तात्विक दृष्टि से ना तो हम इन्हें पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और ना एक ईश्वरवादी। तो ये लोग ना पूरे अद्वैतवाद के समर्थक थे, ना ही पूरे एक ईश्वरवादी थे, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने जब वैष्णवों से या फिर वैष्णवों से भी इन्होंने लिया है, और फिर आपको सूफियों से मिलता है, अ, वेदांत से मिलता है, तो इनको हम लोग पूरे तरीके से ना अद्वैतवादी कह सकते हैं, ना कि ईश्वरवादी कह सकते हैं। और जो ये वाला कथन है, कथन बार बार पूछता है कि कथन किसका है, ये वाला कथन, ठीक है। दोनों का मिला जुला भाव इनकी इनकी वाणी में मिलता है। इनका लक्ष्य एक ऐसी सामान्य भाव पद्धति का प्रचार था जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों योग दे सके और भेदभाव का कुछ परिहार हो। पता है, ये चीज आपको आगे क्या कहते हैं, आदिकाल में गौरवनाथ में भी यही था। गौरवनाथ का जो मेन मोटिव था, या फिर जो कि मतलब शुक्ल जी ये कथन वहां भी लिखे हुए हैं कि गौरवनाथ का जो मतलब था उनका था कि जिसमें हिंदू और मुसलमानों दोनों योग दे सके और भेदभाव का परिहार हो। ये आपको गोरखनाथ के यहाँ भी मिलता है, ठीक है। पहले आदिकाल में ये बात शुक्ल जी लिखे हुए हैं। एक मिनट, एक मिनट। परिहार मतलब छोड़ना क्या होता है? भेदभाव का खात्मा हो, भेदभाव जहाँ ना हो। आत्मा। हाँ, अच्छा। एक मिनट, कोई है, ठीक है। हाँ, फिर बहुदेव उपासना या फिर बहुत सारे देवों की पूजा, अवतार जो कई कई मतलब भगवान लोग के अवतार होते हैं, मूर्ति पूजा खंडन, ये मुसलमानी जोश के साथ करते थे, क्योंकि मुसलमानों के यहाँ आप देखेंगे कि बहुदेव उपासना नहीं होती है, नहीं अवतारवाद होता है, और मूर्ति पूजा खंडन में, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें मुसलमानों में मूर्ति पूजा नहीं होता है। ये मुसलमानों के साथ करते मुसलमान जोश क्या है कि जैसे मुसलमान इसको खंडन करते थे, उसी आधार पे संत काव्य भी इन सब चीजों का खंडन करते थे। और मुसलमानों की कुर्बानी, जो कुर्बानी देती है, हिंसा, नमाज, रोजा आदि की असारता है, लेकिन निस्सारता मतलब उसका कोई लाभ नहीं है, दिखाते हुए ब्रह्म माया जीव अनहद नाद सृष्टि प्रलय आदि की चर्चा पूरे हिंदू ब्रह्म ज्ञानी बनकर किया करते थे। मतलब कहीं ना कहीं जो कमियां थी, जो मुसलमानों में कमियां थी और जो हिंदुओं में कमियां थी, दोनों का विरोध ये लोग करते थे, दोनों का खंडन करते थे, दोनों को उपेक्षित करते थे, ठीक है। सारांश यह है कि ईश्वर पूजा की उन भिन्न भिन्न बाह्य विधियों पर से ध्यान हटाकर, जो बाह्य विधियां हैं जो ईश्वर पूजा की, जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, से ध्यान हटाकर, जिनके कारण धर्म में भेदभाव फैला हुआ था। क्योंकि यही आपको देखेंगे कि मुसलमानों में आपको मूर्ति पूजा नहीं दिखती है, आपको क्या कहते हैं हिंदुओं में दिखती है। तो ये सब जो थोड़े थोड़े भेद थे, इनको कहते थे कि जिनके कारण धर्म में थोड़ा बहुत भेदभाव फैला हुआ था। ये शुद्ध ईश्वर प्रेम और सात्विक जीवन का प्रचार करना चाहते थे। ये जो था कि जो बाह्य वेद्या थी, पूजा थी, जिसके कारण जो धर्म में भेद था हिंदू मुसलमानों को, उन सबको हटाकर जो शुद्ध ईश्वर प्रेम, जो ईश्वर प्रेम और सात्विक यानी कि समान सहज जीवन पे ये लोग बल देते थे, इसका प्रचार करते थे संत लोग। ये वाला भी कथन आपका पूछता रहता है, ठीक है। इसी प्रकार से फिर बताते हैं जो सरगुण और निर्गुण का नाम से भक्ति काव्य के दो धाराएं 15वीं शताब्दी से लेकर अंतिम भाग से लेकर 17वीं शताब्दी के अंत तक समांतर चलती रही, मतलब दोनों साथ में चलती रही। भक्ति के उत्थान काल के भीतर हिंदी भाषा की कुछ विस्तृत रचना हमें पहले पहले कबीर की मिलती हैं। अतः पहले निर्गुण मत के संतों का उल्लेख मतलब श्रुति के अनुसार जो रचनाएं पहले पहले मिलती हैं वो कबीर की, इसलिए पहले वो निर्गुण धारा की बात करते हैं, उसके बाद सगुण धारा की बात करते हैं। फिर निर्गुण धारा में आपको दो शाखाएं थी, ज्ञानश्री शाखा जो संत काव्य था, और दूसरी थी प्रेम मार्ग की शाखा यानी सूफियों की शाखा, ठीक है। पहली शाखा यानी कि ज्ञानश्री शाखा भारतीय ब्रह्म ज्ञान और योग साधना को लेकर थी। उसमें सूफियों के प्रेम तत्व को मिलाकर उपासना के क्षेत्र में आकर्षक हुई। सगुण के खंडन में उसी जोश से तत्पर हुई रही, जिस जोश के साथ पैगंबरी मन बहुदेव उपासना और मूर्ति पूजा आदि खंडन में रहते हैं। इसको समझाना कुछ नहीं, ये तो समझ में आ ही गया होगा। उसके बाद इस शाखा की रचनाएं साहित्यिक नहीं है। देखो, आदिकाल में किन रचनाओं को साहित्यिक नहीं मानते हैं शुक्ल जी, कोई बताइए। आदिकाल में किन रचनाओं को, सिद्धोनाथों का। आ बोलो ठाकुर। सिद्धोनाथों की रचनाओं को वो हाँ, सिद्धोनाथो और जैन प्रमाणित जो नहीं जैन मानते कुछ हैं। रचनाएं हैं उनको साहित्यिक नहीं मानते हैं, उनको क्या कहते हैं कि ये सब धार्मिक उपदेश मात्र हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ पे भी ये किनकी रचनाओं को साहित्यिक नहीं मानते हैं,
तब ये सवाल तो नहीं आता, पर कहीं न कहीं जब ये लिखे इस शाखा की रचना यानी कि ज्ञानश्री शाखा की रचनाएँ साहित्यिक नहीं है। शुक्ल जी ये कहे हैं, आज मेरा पहली बार इस पे ध्यान गया था। नहीं मानते हैं। फुटकल दोहों या पदों के रूप में है जिनकी भाषा और शैली अधिकतर अव्यवस्थित और ऊट-पटांग है। ये आ सकता है कि किन के बारे में शुक्ल जी ये कहे हैं, किन की रचनाओं के बारे में कि जिस ज्ञानश्री शाखा की रचनाएँ हैं वह फुटकल दोहे या पदों में हैं, जिनकी भाषा और शैली अव्यवस्थित और ऊट-पटांग है। शुक्ल जी किसके बारे में कहते हैं? ज्ञानश्री शाखा की रचनाओं के बारे में। कबीर आदि दो एक प्रतिभा संपन्न संतों को छोड़कर औरों में ज्ञान मार्ग की सुनी सुनाई बातों का शिष्ट पेशर तथा हठयोग की बातों की कुछ रूपक भद्दी तुकबंदियों में है। मतलब शुक्ल जी ये कहते हैं कि जो कबीर या फिर कबीर या जो एक दो जो प्रतिभा संपन्न संत थे उनमें तो आपको सही मिलता है, लेकिन बाकी जो और संत सब में दूसरों का एक तरह से चुरा मतलब दूसरों की जो सुनी सुनाई बातें थी वही मिलता है। ठीक है। उसके बाद भक्ति रस में मग्न रहने वाली सरसता भी बहुत कम पाई जाती है। आप सीधे देखें तो जो भक्ति रस भक्ति मानते ही नहीं है शुक्ल, कहते हैं जो भक्ति में प्रेम तत्व और ज्ञान तीनों का मिश्रण होता है। तो यही बात है कि यहाँ पे अगर प्रेम तत्व नहीं है तो कहीं न कहीं सरसता वाली बात नहीं आती, तो वही भक्ति नहीं मानते। वही शुक्ल जी यहाँ कहते हैं। क्या हम एक में कुछ हम कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। अच्छा ठीक है। हाँ, तो वही मतलब कहीं न कहीं यहाँ पे सरसता नहीं थे इनके भक्ति में। उसमें आप लोग मग्न नहीं रह सकते थे। इस पंथ का प्रभाव शिष्ट और शिक्षित जनता पर नहीं पड़ा। जो विशिष्ट या फिर बहुत ऊंचे तबके के लोग थे जो शिक्षित जनता पर उस पे आपका इन संत पंथ या फिर ज्ञानाश्री शाखा का प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि उसके लिए तो इस पंथ में ना कोई में कोई ना कोई नई बात ना थी ना आकर्षण, मतलब उनके लिए इस पंथ में कुछ नया नहीं था, नई आकर्षण था, क्योंकि जो लोग ज्ञानी थे जो लोग शिष्ट थे उनको कहीं ना कहीं निर्गुण पंथ के बारे में या फिर जो ये सब चीजें पता थी, पर वो लोग आकर्षित नहीं हुए इस तरफ के प्रति, या फिर कहीं न कहीं जो कबीर के आपको मिलता है कि वो विरोध करते हैं, तो कहीं तो विरोध किसका करते हैं? ऊँच-नीच का भेद कर का विरोध करते हैं। तो जो ऊँचे तबके के लोग हो गए उनके लिए वो बुरा ही होगा। लेकिन जो निचले तबके के लोग हैं उनके लिए वो आकर्षण करने वाला था। तो वही बात ये शुक्ल जी कहते हैं कि इस पंथ का प्रभाव शिष्ट और शिक्षित जनता पर नहीं पड़ा, कि उसके लिए ना तो इस पंथ में ना तो इस पंथ में कोई नई बात थी, ना नया आकर्षण था। संस्कृत बुद्धि, संस्कृत हृदय और संस्कृत वाणी का वह विकास इस शाखा में नहीं पाया था, जो शिक्षित समाज को अपनी ओर आकर्षित करता, पर अशिक्षित और निम्न श्रेणी की जनता पर इन संत महात्माओं का बहुत बड़ा उपकार है। उच्च विषयों का कुछ आभास देकर, जो मतलब तरह से जो नारी चर्चा के वेदन थे वहीं से बात होती है। आचरण की शुद्धता पर जोर देकर, आडंबरों का तिरस्कार करके, आत्मगौरव का भाव उत्पन्न करके इन्होंने इसके ऊपर उठाने का स्तुत्य प्रस्तुत किया है। पाश्चात्यों ने इन्हें जो धर्म सुधारक की उपाधि दी है वो इसी बात पे ध्यान देने को दी है। तो ये जो चार चीजें आपको मिलती हैं कहीं ना कहीं आपको नाम ज्ञानेश्वर चक्र की प्रवृत्तियां भी हैं कि उच्च विषय यानी कि जो थोड़ा बहुत षटचक्र भेदन या फिर योग मार्ग को है, आचरण की शुद्धता या खुद का आचरण शुद्ध रहे, ये बात होती है। आडंबरों का तिरस्कार, जो बाय आडंबर थे, मूर्ति पूजन तीर्थाटन तो उसका विरोध करते थे। आत्मगौरव, खुद का गौरव, खुद को सब कुछ मानना, ये सब उत्पन्न करके इन्होंने कहीं न कहीं अशिक्षित जनता को ऊपर उठाया, और जो पाश्चात्य इनको धर्म सुधारक की उपाधि देते हैं, वो इन्हीं सब प्रवृत्तियों के कारण देते हैं। तो ये पहले आपकी बात हुई थी क्या कहते हैं इसके बारे में, ज्ञानेश्वर शाखा के बारे में। अब आपका प्रेम मार्ग की शाखा के बारे में शुक्ल जी लिखते हैं कि दूसरी शाखा सत प्रेम मार्गी सूफी कवियों की है, जिनके प्रेम गाथाएं वास्तव में साहित्यिक कोटि के भीतर आती हैं। इस शाखा के सब कवियों ने कल्पित कहानियों के द्वारा प्रेम मार्ग का महत्व दिखाया है। इस साधक कवियों ने लौकिक प्रेम के बहाने उस प्रेम तत्व का आभास दिया है जो प्रियतम ईश्वर से मिलाने वाला है। इन प्रेम कहानियों का विषय तो वही साधारण बताया था, किसी राजकुमार का किसी राजकुमारी के अलौकिक सुंदर की बात सुनकर उसके प्रेम में पागल हो जाना, घर बार छोड़कर निकल पड़ना तथा अनेक कष्ट और आपत्तियां झेलकर अंत में उस राजकुमारी को प्राप्त करना। पर प्रेम की जो व्यंजना पर प्रेम की पीर की जो व्यंजना वह ऐसे विश्व व्यापक रूप में होती है, वह प्रेम इस लोक से परे दिखाई पड़ता है, भी आप देख लीजिएगा। तो इसमें कहते हैं शुक्ल जी कहते हैं कि इनके में कुछ
इतना एक तरह से प्रेम या फिर ईश्वर से मिलने का वो आभास तो है, प्रेम तत्व है, पर कहीं न कहीं लौकिक प्रेम है, उसके बहाने जाके ईश्वर से मिलना है या प्रेम तत्व को मिलना है। इसके बाद जो थोड़ा बहुत कथानक होता है प्रेम काव्यों का कि किसी राजकुमारी का किसी राजकुमार के प्रति आकर्षित होता है, उसके प्रेम में पागल हो जाता है, घर छोड़कर निकल पड़ता है, फिर उसको जीत लेता है, ये सब चीज़ें आपको इधर से यही कथानक चलता रहता है सारे सूफी काव्यों में। वही बात शुक्ल जी कहते हैं जो लेकिन आपको सूफियों के यहाँ प्रेम की पीड़ या फिर जो प्रेम का दुःख या प्रेम का कष्ट जो व्यंजना होती है, वो कहीं न कहीं कहीं न कहीं जो वो जिस प्रेम को दर्शाता है, वो प्रेम इस लोक से या फिर अलौकिक प्रेम की कल्पना होता है या फिर उसकी व्यंजना करता है। ठीक है? हमारा अनुमान है कि सूफी कवियों ने जो कहानियाँ ली हैं, ये सब हिंदू के घर बहुत दिन से चली आती हुई कहानियाँ हैं। वो कहते हैं जो कहानियाँ आपको सूफियों क्या मतलब सूफी की रचनाओं में मिलती है, कहीं न कहीं वो हिंदू की मतलब जो मिथक होगा, जो मिथक में कहानियाँ होंगी, कि आप लोग मिथक में भी देखते हैं राजकुमार, राजकुमारी फिर ऐसे किसी तोते का होना या फिर उनकी जान किसी तोते में अटके होना, तो कहीं न कहीं आपको भारतीय मिथकों में ये सब चीज़ें मिलती हैं। तो शुक्ल जी यहाँ लिखते हैं कि सूफी कवियों ने जो कहानियाँ ली हैं, वे सब हिंदू के घर में बहुत दिनों से चली आती कहानियाँ हैं। जिनमें आवश्यकता अनुसार उन्होंने हेर-फेर किया है। कहानियों का मार्मिक आधार हिंदू है। जो कहानियाँ हैं उनका मार्मिक या फिर जो मेन जो मतलब आधार है वो हिंदू ही है। मनुष्य के साथ पशु-पक्षी और पेड़-पौधों का भी सहानुभूति सूत्र में बद्ध दिखाकर एक अखंड जीवन समष्टि का आभास देना हिंदू प्रेम कहानियों की विशेषता है। मतलब कहीं न कहीं जो हिंदू प्रेम कहानी की विशेषता है उसमें पशु-पक्षियों को एक माना मतलब जो हिंदू थे वो कहीं न कहीं पशु-पक्षी की ओर भी सहानुभूति दिखाते थे, पेड़-पौधों की ओर भी दिखाते हैं। तो सबको दिखाकर सब में एक जीवन का बल देना कि सब में जीवन है, वही हिंदू प्रेम कहानी या फिर हिंदुओं की विशेषता है। मनुष्य के घोर दुःख पर वन के वृक्ष भी रोते हैं पक 1 मिनट। जो रोते हैं पक्षी भी संदेशे पहुँचाते हैं, ये बात इन कहानियों में मिलती है मतलब एक तरह से जो मिथक कहानी का उनका वर्णन यहाँ पे करते हैं। शिक्षितों और विद्वानों की काव्य परंपरा में यद्यपि अधिकतर आश्रयदाता राजाओं के चरितों और पौराणिक या ऐतिहासिक आख्यानों की प्रवृत्ति थी, पर साथ ही कल्पित कहानियों का विचलन था। इसका पता लगता है कि जो शिक्षित और विद्वान लोग थे, जो लोग काव्य परंपरा करते थे, उसमें आप लोग को जो आश्रयदाता जो राजा थे, उनके चरित्रों का वर्णन तो करते ही थे, पर जो पौराणिक या ऐतिहासिक कहानियाँ थी, उनका भी मिश्रण करके साथ-साथ अपनी कल्पना का भी जोड़ देके वो लोग अपना कविताएँ रचते थे। फिर जो देखिए फिर एक एक ये का इनका सतुदी कथा की बात करते हैं शुक्ल जी कि दिल्ली के बादशाह सिकंदर शाह संवत 1546 से 1574 नाम की मतलब 74 के समय कवि ईश्वर दास ने सतुती कथा नाम की कहानी दोहे चौपाइयों में लिखी थी, जिसका आरंभ तो व्यास जन्मेजय के संवाद से मतलब पौराणिक ढंग से होता है, पर जो अधिकतर कल्पित स्वच्छंद और मार्मिक पर चलने वाली कथा है। वनवास के समय पांडवों को मार्कंडेय ऋषि मिले मतलब शुरुआत ऐसे करते हैं कि कहीं न कहीं जो पौराणिक है उस पे ये संवाद करते हैं, लेकिन कल्पित और स्वच्छंद कथा की बात करते हैं। कहीं न कहीं मतलब एक मिथकों का दृश्य देके इसमें वर्णन करते हैं। तो फिर यहाँ पे आपका पूरा सतुती कथा है, तो इसको पढ़ा जाए या फिर छोड़ दिया जाए? एक कथानक है सतुती कथा का। हम लोग क्या इसको पढ़ना चाहते हैं? एक बार बस रीड कर दे रहे हैं, उसमें कुछ वो नहीं है। तो कथा ऐसी ये है कि मथुरा के राजा चंद्रउदय की कोई संतति न थी। शिव की तपस्या करने पर उनके वर से राजा की सतवती नाम की एक कन्या हुई। जब वो कुमारी हुई तब नित्य एक सुंदर सरोवर में स्नान करके शिव का पूजन किया करती। इंद्रपति नामक एक राजा के चार चार पुत्र थे। एक दिन ऋतुवर्ण शिकार खेलते खेलते घोर जंगल में भटक गया। एक स्थान पर उसे एक कल्प वृक्ष दिखाई पड़ा जिसकी शाखाएं 30 कोस तक फैली थी। उस पर चढ़कर चारों ओर दृष्टि दौड़ाने पर उसे एक सुंदर सरोवर दिखाई पड़ा जिसमें कई कुमारियां स्नान कर रही थी। जब वह उतर कर वहां गया तो सतवती को देख मोहित हुआ। कन्या का मन भी उसे देखकर कुछ डोल गया। ऋतुवर्ण जब उसकी ओर एकटक ताकता रहा तब सतवती क्रोध आ गया और उसने यह कहा कि एक चित हमें चितवे जस जोगी चित जोग धर्म न जानसी पापी कहिए कौन ते लोग। और मतलब ये कहने के बाद उसे शाप दिया कि तू कोढ़ी और व्याधिग्रस्त हो जाए या तू मतलब तुझे कोढ़ हो जाए। और ऋतु पर वैसा ही हो गया, फूट फूट कर रोने लगा। फिर आप देख लीजिएगा कि यह व्यापक विलाप सुनकर सत्यवती उस कोढ़ी के पास जाती है, पर वह उसे यह हटा देता है कि तुम जाओ अपना हंसो खेलो। सतवती का पिता राजा एक दिन उधर से निकला तो कोढ़ी के शरीर से उठे दुर्गंध से व्याकुल हो गया। घर आकर उस दुर्गंध की शांति के लिए राजा ने बहुत दान पुण्य किया। जब राजा भोजन करने बैठा तब उसकी कन्या वहां न थी। राजा कन्या के बिना भोजन ही न करता था।
कन्या को बुलाने जब राजा के दूत गए, तब वह शिव की पूजा छोड़कर न आई। इस पर राजा ने कुछ धोकर दूतों को कहा कि सत्यवती को जाकर उस कौड़ी को सौंप दो। दूतों का वचन सुनकर कन्या नियम की टहनी लेकर कौड़ी की सेवा के लिए चल पड़ी। कन्या प्रेम से उसकी सेवा करने लगी। ये आता है, मतलब ये जो कथन है कि तोई छाड़ी अब मैं किस जाऊँ, माई बाप सौगात उठाऊं। ये कथन पूछना है कि कथन किस, मतलब किस किस कवि का है या फिर किस ग्रंथ से है। उसके बाद आगे है कि कन्या प्रेम से उसकी सेवा करने लगी। एक दिन कंधे पर बिठाकर सतवती तीर्थ स्थान कराने ले गई, जहाँ से बहुत से देवता मुनि किन्नर आदि निवास करते थे। वहां जाकर सतवती ने कहा, यदि मैं सच्ची सती हूँ तो रात हो जाए। इस पर चारों ओर घोर अंधकार छा गया। तब सब देवता तुरंत सतवती के पास दौड़े आए। सतवती ने उससे ऋतुपर्ण को सुंदर शरीर प्राप्त करने का वर माना। वादिगस्त ऋतुपर्ण ने तीर्थ में स्नान किया, उसका शरीर निर्मल हो गया। देवताओं ने दोनों का विवाह करा दिया। कहीं ना कहीं एक तरह से जो इसकी कथा मिलती है, जैसे मैंने कहा है कि जो सूफी कथा है, कहीं ना कहीं भारतीय या फिर हिंदू परिवारों की जो मिथकों की कथा है, कहीं ना कहीं कि सूफियों ने अपने कथा का कथानक वहीं से लिया है। तो आपको ये जो कथा आप पढ़े हैं, तो यहाँ भी आपको लगता है कहीं ना कहीं ये कथा हमारे जो मिथकों में प्रचलित चले हुए कथा है या फिर जो परिपाटी है, उसी पर लिखी हुई है। ठीक है। उसके बाद एक तरह से उसका ईश्वरदास ने इसका जो रचना काल का उल्लेख किया है कि भादो मास पाश उजियारा, तिथि नवमी व मंगलवारा, नक्षत्र अश्वनी मेष का चंदा, पंच जना जो सदा आनंदा। तो इसका एक तरह से 1501 माना जाता है इस सप्तती कथा का रचना काल। लेकिन आप लोग इसको देख लीजिए कि पूछ देता है कि ये किस ग्रंथ का है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद फिर इस पुस्तक में 5-5 चौपाइयों के बाद एक दोहा मिलता है। इस प्रकार 58 दोहे पर, मतलब पूरे आपके 58 दोहे मिलते हैं इसमें। पर ये समाप्त हो गई है। भाषा अयोध्या के आसपास की ठीक ठेठ अवधि है। अ, यही अवधि भाषा चौपाई दोहे क्रम कहानी का रूप रंग सूफी कवियों ने गढ़ किया। आख्यान काव्य सूफी के प्रेम प्रबंधों में खंडन मंडी बुद्धि ग्रंथ मुस्लिमों के हाँ, वहाँ पे देखेंगे जो सूफी के प्रेम की जो प्रबंध काव्य सूफी का जो रचनाएं हैं, उसमें मनुष्य के हृदय को स्पर्श करने का प्रयत्न किया गया है, जिससे उनके मतलब हृदय में को स्पर्श कर सके, जिससे इसका प्रभाव हिंदू और मुसलमान पर समान रूप से पड़ता है। ऐसे इनकी कहानियों का प्रभाव हिंदुओं पर भी पड़ता है और मुसलमानों पर भी पड़ता है। बीच बीच में रहस्यमय परोक्ष की ओर जो मधुर संकेत मिलते हैं, वे बड़े हृदय गाय होते हैं। जो बीच में रहस्यमय संकेत या फिर लोक से बाहर जो संकेत मिलते हैं, उसमें कहीं ना कहीं हृदय को मोहने वाले होते हैं। कबीर में जो रहस्यवाद मिलता है, वह बहुत कुछ उन पारिभाषिक संज्ञाओं के आधार पर है जो वेदांत और हठ योग में निर्दिष्ट है। ये कथन भी आपका आ सकता है। पर इन प्रेम प्रमथकारों ने जिस रहस्यवाद का आभास बीच में दिया है, उसमें संकेत स्वाभाविक और मतलब शुक्ल के अनुसार जो कबीर में जो रहस्य मिलता है, कहीं ना कहीं वेदांत पे या फिर वेदों के आधार पे है या फिर जो हठ योग में है। लेकिन जो इनके यहाँ रहस्य है सूफियों के यहाँ, वो बहुत ही स्वाभाविक है और हमारे मतलब हमारे हृदय को स्पर्श करता है। शुद्ध प्रेम मार्गी सूफी कवियों की शाखा में सबसे प्रसिद्ध जायसे हुए हैं, जिनकी पद्मावत हिंदी काव्य क्षेत्र में एक अद्भुत रत्न है। इस संप्रदाय के सभी कवियों ने पूर्वी हिंदी अर्थात मतलब सूफी काव्य में आपको पूर्वी हिंदी यानी कि अवधि का वो मिलता है, जिससे गोस्वामी तुलसी ने अपना भावात्मक राष्ट्रवाद लेकर सूफी जब भारत में आए, तब उन्हें केवल सातात्म सूफियों में आपको भावनात्मक राष्ट्रवाद मिलता है। और निर्गुण संत में आपको निर्गुणों में आपको मतलब जो निर्गुण संत है, संत काव्य धारा है, यानी ज्ञानश्री शाखा में आपको साधनात्मक राष्ट्रवाद मिलता है। ये भी सवाल पूछता है। ज्ञानश्री शाखा में साधनात्मक राष्ट्रवाद है और प्रेमाश्रय में भावनात्मक राष्ट्रवाद है। ठीक है। जैसे ऊपर कहा चुका कि भक्ति के उत्थान काल के भीतर हिंदी भाषा में कुछ विस्तृत रचना पहले पहले कबीर की मिलती है। अतः मतलब जो शुरुआत में जो भक्ति काल का जहाँ उत्थान होता है, वहाँ पे जो रचनाएं मिलती हैं उस समय की, तो वो कबीरदास ही मिलती हैं। इसलिए सबसे पहले ज्ञानश्री शाखा की बात करते हैं। तो ज्ञानश्री शाखा शुरू किया जाए आज कि आज यहीं खत्म किया जाए, बताइए आप। बताइए कोई लोग, ज्ञानश्री शाखा यहीं शुरू आज शुरू किया जाए या फिर यहाँ पे बंद किया जाए, कल परसों से किया जाएगा ज्ञानश्री शाखा। हाँ, परसों से ठीक है। तो फिर आज यही खत्म किया जाए। ठीक है, फिर आप लोग इसको भी अपना इसका नोट्स बनाते रहिए, रिवाइज करते रहिए शुक्ल जी का। बात ये है कि हमें एक मिनट हम बता रहे हैं। जैसे हम ये कहना चाह रहे थे कि जैसे हम लोग शुक्ल जी पे इतना टाइम दे रहे हैं,
तो जो आपको यहाँ से जो तथ्य मिल रहे हैं, तो उनको आप एकत्रित करते रहिए या फिर दृष्टि पे टिक लगाते रहिए, जो तथ्य यहाँ से मिल रहे हैं और दृष्टि के तथ्य मुझे दिया हुआ है। क्योंकि शुक्ल जी की किताब पे बात करने के बाद फिर दृष्टि का पेज टू पेज देखना बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए इनकी किताब पे बात करते-करते साथ-साथ जो तथ्य आपको मिल रहे हैं, उनको नोट करते चलिए या फिर दृष्टि में टिक लगाते चलिए। उसके बाद फिर वो क्योंकि वहाँ फिर आसान हो जाएगा कि हम लोग सोच रहे हैं कि दृष्टि में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देंगे हम। एक क्लास में दृष्टि के जो तथ्य रहेंगे उस पर टिक लगा के छोड़ देंगे, वहाँ नहीं समझाएँगे। तो ये तो ठीक रहेगा ना? क्योंकि बहुत समय चला जाएगा अगर वहाँ दृष्टि में भी अगर हम लोग एक-एक लाइन पढ़ने बैठे तो। क्या लगता है आप लोगों को? अभी शुक्ल जी पे समय दे देते हैं, अच्छे से एक-एक लाइन पढ़ लेते हैं। दृष्टि के जो तथ्य हमें याद करने हैं, उन पे हम टिक मार लगवा देंगे कि ये महत्वपूर्ण है, आप इन्हें याद कर लीजिएगा और क्या छोड़ना है। एक-एक लाइन करने में बहुत समय जाएगा। क्या चाहते हैं आप लोग? कैसे किया जाए? नहीं, कोई बोलिए। आप सही कह रही हो। वही बात है कि आपको कहीं न कहीं तथ्य आपको शुक्ल जी की किताब से मिलेंगे ही। और जब दृष्टि वाली बात आएगी तो उसमें तथ्य बहुत सारे दिए हुए हैं और सब पढ़ना नहीं है और दृष्टि में जो भक्ति काल का है वो काफ़ी लंबा दिया हुआ है। और अगर सब पे हम लोग पूरा देखने चलें करीब 3 कक्षाएँ जाएँगी। तो हम मेनली यही करेंगे कि जो दृष्टि में जो मेन या फिर जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, आप लोग के साथ के आप लोग उसका मतलब हम स्कैन कर देंगे, स्कैन करके पीडीएफ बना के दे देंगे। तो उसमें जो रहेंगे उस पे हम टिक लगा के 1 क्लास में पूरा रिवाइज़ कर लिया जाएगा और 1 या डेढ़ क्लास में भक्ति कला खत्म कर दिया जाएगा दृष्टि किताब से। ठीक है? ठीक है। ठीक है, और किसी को कोई कन्फ्यूज़न हो तो? दीदी, दृष्टि वाली बुक की पीडीएफ होगी? पीडीएफ है पर बहुत क्लियर नहीं है, हम भेज देंगे मतलब बहुत साफ नहीं है। पीडीएफ तो है मेरे पास उस किताब की। हम भेज देंगे, ठीक है? जी। हम भेज देंगे ग्रुप में, पीडीएफ है उस किताब का मेरे पास। तो फिर आज की कक्षा खत्म करते हैं यहीं पे। आप लोग सवाल लगा रहे हैं ना पिछले साल के? सवाल लग रहे हैं कि नहीं जो पिछले साल के पेपर हैं उसके? हम कहेंगे कि सवाल आप लोग लगाते रहिए, सवाल मतलब अगर 50 नहीं हो रहा तो कम से कम 20 सवाल रोज के रोज लगाते रहिए, ठीक है? बाकी कल परसों हम सोच कल तो मेरी क्लास नहीं है। परसों वाली क्लास में ज्ञानश्री शाखा बहुत लंबा नहीं दिया है शुक्ल जी में, तो ज्ञानश्री शाखा पूरा खत्म कर दिया जाएगा परसों वाली क्लास में, ठीक है? 12-13 पेज है, हो जाएगा पूरा। ठीक है, फिर आज की कक्षा बंद करते हैं। शुभ रात्रि सबको। शुभ रात्रि। ठीक है। शुभ रात्रि।